दोस्तों नमस्कार। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो कि जहां की सरकार जश्न और शहादत एक साथ मनाती हो, यानी खुशी और गम एक साथ मनाया जाता हो। एक ऐसा देश है जिसका नाम है भारत। हम भारत इसलिए कह रहे हैं कि अब भारत सरकार को इंडिया नाम से नफरत हो गई है। अब भारत सरकार ना तो इंडिया लिखती है ना इंडिया बोलती है। इसका उदाहरण अभी आपने G20 सम्मेलन में भी देखा होगा कि जिसके हर काल में भारत लिखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि इंडिया नाम का एक भारत में गठबंधन बन गया है 28 दलों का कांग्रेस के साथ में मिल करके। इसलिए भारत सरकार को, वर्तमान मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को इंडिया नाम से नफरत हो गई है। तो आपको बता दें, इसी G20 सम्मेलन का जश्न भी मनाया गया अभी 13 तारीख को। उसी दिन हमारे देश में 3 जवान शहीद हो गए, 3 क्या 5 जवान शहीद हो, जिसमें 3 ऑफिसर थे। उनकी शहादत, एक तरफ उनके पिता अपने पुत्र के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ा रहे थे शहादत पे, और दूसरी तरफ पीएम मोदी का जश्न मनाया जा रहा था। बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हीं के लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग, सारे लोग मिलकर मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे। आपको यहाँ तक बता दें कि उस दिन, जिस दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए, शहादत हुई, 5 जवान यानी 3 ऑफिसर और एक जवान लापता, यानी 5 जवान शहीद हुए। जानकारी तो यहाँ तक ही कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी शुक्रवार को, आज भी मुठभेड़ जारी है और एक जवान आज भी शहीद हो गया है। उस दिन, जिस दिन शहादत वहाँ पे हुई जम्मू कश्मीर के, ये घटना अनंतनाग जिले की है कश्मीर के, उस दिन हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का स्वागत हो ही रहा था कि G20 का सफल सम्मेलन आपने करवाया। मैं कई बार वीडियो बनाया कि G20 का सफल सम्मेलन करवाना ना करवाना इतना बड़ा मायने नहीं रखता है, इसलिए कि G20 एक सतत प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष जो उसमें 20 देश, सदस्य देश हैं, प्रतिवर्ष किसी न किसी देश को ये अध्यक्षता करनी है। इसके पहले हमसे कमजोर देश इंडोनेशिया भी कर चुका है। जितना यहाँ बढ़ा चढ़कर दिखाएगा कि मोदी जी की कृपा से G20 सम्मेलन हुआ और उनकी वाहवाही में जश्न भी मनाया गया। और आपको जानकारी दे दें कि जब ये जश्न मनाया जा रहा था 13 तारीख को, उसके एक दिन पहले से मुठभेड़ जारी थी, यानी बुधवार को जश्न मनाया गया और मंगलवार से मुठभेड़ जारी थी। हमारे कुछ मित्र होंगे जिनको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद की वाली हम बात नहीं करते या मोदी के नारे नहीं लगाते, इसलिए आपको बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन हम आपको दिखाएंगे घटना उस दिन क्या हुई, कैसे हुई, इसको आपको देखना चाहिए। देश, इसी को देशभक्ति कहते हैं। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से नहीं होते। हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में श्रद्धांजलि देना सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। उनके परिवार के साथ खड़े होना ये सबसे बड़ी होती है। तो आपको बता दें, उसका पूरा उन्हीं के लोग थे, प्रधानमंत्री जी थे, पूरी सत्ता थी, उनके कार्यकर्ता थे, मोदी के जय जयकारे हो रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ आपको बता दें, हुमायूं भट्ट जो वहाँ के DSP थे, उनके पिता अपने पुत्र के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर, जब इधर मोदी जी की जय जयकार हो रही थी, उधर ये हो रहा था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ये जानकारी सभी को, पूरी केंद्रीय सत्ता को थी कि वहाँ पे जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, ये अनंतनाग जिले के गडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना पुलिस ने बुधवार को जश्न मनाया। ये घटना मंगलवार के शाम जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। शाम को मंगलवार को जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ये खूंखार अपराधी थे। मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ दैनिक भास्कर के हवाले से, और बता दूं मैं आपको, अभी मैं लगा भी रहा हूँ, ये जनसत्ता में भी लिखा है कि 3 जाबाज अफसरों की शहादत के पीछे है इस आतंकी संगठन का नाम, जो एक कैटेगरी में आता है। खूंखार वांटेड आतंकी पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया। ऐसे खूंखार आतंकी से मुठभेड़ जारी थी, उसके बाद भी जश्न मनाया जा रहा था। जश्न एक दिन के लिए टाला भी जा सकता था, सुबह खबर भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जश्न नहीं टाला गया। आपको बता दें, जो 3 ऑफिसर शहीद हुए हैं उनको हम बता दें, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और DSP हुमायूं भट्ट, और जो जवान शहीद, राइफलमैन जवान शहीद, वो रवि कुमार जी हैं। आपको बता दें, ये बुधवार सुबह, मंगलवार की शाम में ऑपरेशन शुरू हुआ। बुधवार सुबह जब दोबारा
तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया। घात लगाकर बैठे थे। सुबह रात में ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। मंगलवार को सुबह एक घटना है, बता रहे हैं आपको। लगाकर हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों ने हमारे जवानों पे अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गए और एक जवान लापता। ये सुबह बुधवार की घटना है और बुधवार को ही मोदी जी की जय जयकार हो रही थी और बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था। आपको बता दें कि थोड़ा देख लीजिए, देखना आपके लिए ज़रूरी है जानना। कर्नल मनप्रीत सिंह शादीशुदा थे। हमारी इन ऑफिसरों की ज़िंदगी क्या थी, सब नौजवान थे, शादीशुदा थे। उनके 2 भाई एक बहन थी। कर्नल मनप्रीत सिंह की बात बता रहा हूँ। 2 भाई एक बहन थी। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी बानी है। उनके 2 मतलब एक लड़का एक लड़की है मनप्रीत सिंह के। मनप्रीत के बहनोई बीरेन गिल ने कहा कि उनसे आखिरी बार सुबह 6:45 बजे बात हुई थी। मतलब उसी दिन सुबह ये जब शहीद हुए तो सुबह बुधवार को 6:45 पे बात हुई थी। उसके बाद बात उनसे नहीं हुई थी क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। तब उन्होंने कहा था कि बाद में बात करेंगे क्योंकि मुठभेड़ जारी थी। पिछले साल उन्हें सेना से मेडल भी मिला था। ये बात हमने बताया आपको मनप्रीत सिंह की। मेजर आशीष धौचक 3 दिन पहले चाचा से कहा था कि बेटी के बर्थडे पर गृह प्रवेश करेंगे। ये आशीष धौचक जो मेजर थे उन्होंने कहा था। शहीद मेजर आशीष धौचक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार दोपहर बाद पैतृक गांव बिझौल लाए जाने की संभावना थी। गुरुवार की बात है। 3 बहनों के इकलौते भाई के शहीद होने पर गांव में मातम पसरा था। ये मेजर आशीष धौचक की बात हम बता रहे हैं। अब बात आपको बताते हैं शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की। ये त्राल में रहने वाले थे। त्राल के पिछले साल इनकी शादी हुई थी डीएसपी की। डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुधवार रात बडगाम जिले में सुपुर्दे खाक किया गया। बुधवार के जिस दिन मोदी जी का जश्न मन रहा था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो वहाँ के राज्यपाल थे उन्होंने श्रद्धांजलि दिया था और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पिता जो रिटायर्ड डीआईजी थे उन्होंने भी श्रद्धांजलि दिया था। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका 2 महीने का बेटा, उनकी पिछले साल हुमायूं भट्ट की पिछले साल शादी हुई थी। 2 महीने का उनका बेटा है। आपको बता दें उनके पिता रिटायर्ड आईजी हैं। उन्होंने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दिया। अब पहले आप एक वीडियो देख लीजिए कि किस प्रकार मोदी जी का जश्न मनाया जा रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर में चीख पुकार हो रही थी, मातम मन रहा था। एक वीडियो आपको और दिखाएंगे। ये तो है कांग्रेस कार्यालय का, लेकिन रिटायर्ड आर्मी का अफिसर हैं। कुछ प्रश्न मोदी जी से कर रहे हैं जिसे आपको हमको जानना चाहिए। और उन्हीं के साथ में एक छोटा सा वीडियो और मैं 10 सेकंड में लगाऊंगा, उसको भी आप गौर करना। मोदी साहब से कुछ सवाल तो जरूर पूछने पड़ेंगे कि मोदी साहब, आपने किस चीज का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? ऐसा क्या काम किया था आपने जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? आप अपने ही लोगों के बीच में ही अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आपकी ऐसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूज देश में आई और उसके बावजूद आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अपने प्रोग्रामों को रोका नहीं? और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ
अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है, मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। 14 फरवरी 2019 याद है, पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। आपको बता दें, मैं कल शाम यानी 14 तारीख को शाम 6:30 बजे तक पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट भी मैंने चेक किया, एक्स ऐप पे मैंने उनके ट्वीट भी चेक किया कि शायद उन्होंने कोई शोक संवेदना व्यक्त किया हो। आपको बता दें, 13 तारीख की घटना है और 14 तारीख की शाम 6:30 बजे तक मैंने इनके तीनों लोगों के, जो देश के महत्वपूर्ण एक प्रथम व्यक्ति के रूप में आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन वो भी एक समय पावर, मतलब हमारे देश में प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर होते हैं, तो प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था 14 तारीख की शाम 6:30 बजे तक। दूसरे नंबर के व्यक्ति अमित शाह गृह मंत्री जी जो है, उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया, और जिनके कंधे पे रक्षा का भार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया था, शोक संवेदना नहीं व्यक्त की। बातें बड़ी बड़ी की जाती है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन हमारे देश के जवान जब शहीद होते हैं, उसके बाद मैं आपको याद दिला दूं, उसके बाद उस घटना को कैश कराया जाता है चुनाव के नाम पर। ऐसा हुआ था, वो मैं थोड़ा सा भी 10 सेकंड वीडियो आपने देखा था, तो कांग्रेस कार्यालय के बाद का, मैंने याद दिलाने के लिए आपको उस वीडियो को लगाया था कि 2019 में मैन वर्सेस बिल्ड, मोदी जी एक वीडियो वायरल हुआ था, शूटिंग कर रहे थे। ये उस समय उस दिन शूटिंग हो रही थी जिस दिन पुलवामा हमला हो रहा था। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। वहाँ के राज्यपाल ने भी खुलासा किया था अभी कुछ दिन पहले, जो उस समय वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने अभी कहा था कि जब ये घटना हुई, घटना के समय में मोदी जी वहाँ शूटिंग कर रहे थे किसी पार्क में, वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं था बात करना। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन करके छोड़ दिया था। उसके बाद एक घंटे बाद जब मोदी जी को पता लगा, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया घटना के 1 घंटे बाद, क्योंकि शूटिंग में व्यस्त थे मैन वर्सेस बिल्ड की, और उनसे पूछा कि क्या हुआ मलिक, तो कहा मैंने बताया कि ऐसी घटना। तो तब कहा मोदी जी मुझसे कहा कि चुप रहना, इसके संबंध में किसी से मत कहना। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद कुछ देर बाद अजीत डोभाल जी का फ़ोन आया और उन्होंने भी ये बात पूछी, तो मैंने पूरी घटना बताई और उन्होंने कहा कि इस बारे में चुप रहना, किसी से मत कहना, हम लाइन ले लेंगे। और फिर सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ये लाइन किस तरफ गई, शहादत 40 जवानों की शहादत के नाम पे वोट भी मांगे गए, पूरा का पूरा ढींगरा पाकिस्तान पे फोड़ा गया। पाकिस्तान का हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन पूरा ढींगरा पाकिस्तान पे फोड़ा गया। और ये भी कहा गया उस समय के भाषण आप देख सकते हैं, मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर क्या पुलवामा के नाम पे वोट दे सकते हैं। ये उन्होंने अपील किया था देश के फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल का नौजवान था। ये अपील नहीं किया था कि हम प्रधानमंत्री जी उन्हें क्या देंगे, क्या रोजगार देंगे, क्या शिक्षा देंगे। ये नहीं, केवल उनसे मांगा था कि आप फर्स्ट टाइम वोटर क्या, क्योंकि जो नौजवान होते हैं 15 से 20-25 साल का नौजवान होता है वो भावनाओं में बह जाता है। उनसे मुझे क्या फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे वोट दे सकता है। तो ऐसा किया गया था, ऐसा फिर किया जाएगा आने वाले चुनाव में। लेकिन क्या उस दिन के लिए जश्न रोका नहीं जा सकता था? जब आपको जानकारी थी कि इतने बड़े आतंकी संगठन से मुठभेड़ चल रही है, सुबह इसकी सूचना भी आ गई थी, उसमें आप ये कह सकते थे पुलवामा हमले की हमें 1 घंटे बाद देर से सूचना मिली क्योंकि आप शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि आपको सूचना देर से मिली, क्योंकि मुठभेड़ 1 दिन पहले जाई थी, सूचना सुबह आ चुकी है और आपका जश्न दिन में मनाया जा रहा था। और आपको बता दें कि दूसरे दिन भी यानी 14 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त किया था। अभी मैंने तीनों व्यक्तियों के ट्विटर की बात बताई और आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां पर भी मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं और उन्हें कोई गम नहीं है कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। और मुठभेड़ आज भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज भी इनके चुनाव प्रचार के दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। आज भी एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन हमारे देश की सत्ता को यानी भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं। एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए दिखाया कि प्रूफ के तौर पर कि आप समझ सकें कि दूसरे दिन भी, जिस दिन शहादत हुई, जवान शहीद हुए, उस दिन मोदी जी का जश्न मनाया, उनकी जय जयकार हो रही थी कि G20 का सफल आपने आयोजन करवाया। और दूसरे दिन 14 तारीख को वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और सनातन की बात कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।